को जय प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्पत्ति पुराना नियम उत्पत्ति का 3 अध्याय 3 का 1, 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बनी रही वीडियो। जैसे वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, मनुष्य के पापी हो जाने का वर्णन। जैसे मनुष्य को पापी हो जाने का वर्णन है। जैसे यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में एक सर्पधूर्त था, यानी एक सर्पधूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न तो तुम उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। महान पिता पुत्र पवित्र आत्मा के हाथों में आपकी शक्ति में आपके सामर्थ्य में खुदावंद तेरे लहू में कर करते पिता, इस वचन को जिसने भी सुना और ग्रहण किया वह परमेश्वर की ओर से आशीष पाए। उद्धार करता यीशु मसीह के सामर्थ्य से मांगते हैं। हालेलुया। हाँ पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हम ये वचन पूरे जगत में सुनाया जाना चाहिए पिता। जैसे मतलब लिखा है तेरे वचनों में कि राज्य का सुसमाचार पूरे जगत में सुनाया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। हाँ पिता, तब अंत आ जाएगा। ऐसी दुआ करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता कि इन वचनों में तू हमें समझ और बल बुद्धि देता है और आगे देता रहेगा। हाँ पिता, तेरे वचनों को समझते हैं, समझने में मुझे ज्ञान बल बुद्धि दे पिता, कि तेरे वचनों को समझकर तेरे दास दासी तेरे बेटे बेटियों तक पहुंचाने पाऊँ। नासरीय यीशु मसीह के सामने मांगता हूँ, आमीन। जैसे हाँ मेरे प्रियो, जैसे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, यानी यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में एक सर्पधूर्त था, यानी उसमें एक सर्पधूर्त था। उसने सर्पधूर्त ने क्या किया? सर्पधूर्त ने ऐसा किया कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा। सर्प ने तो पहले कह डाला कि क्या सच है कि परमेश्वर ने तो कहा है तुम वाटिका के वृक्ष का फल मत खाना, नहीं तो निश्चय मर जाओगे। लेकिन स्त्री ने क्या कहा? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु जो वृक्ष वाटिका के उसके बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न तो तुम उसको छूना, नहीं तो निश्चय तुम मर जाओगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमें समझ और बल बुद्धि दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो सुन रहा है इस वीडियो को, जो देख रहा है इस वीडियो को, उसे भी समझ और बल बुद्धि मिले परमेश्वर की ओर से। ऐसी दुआ करते हुए उद्धार करता नासरीय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस दुआ प्रार्थना को कह के मांग लेते हैं, आमीन।